के सबसे पहले गोली मारनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तू है। तू भारत को टारगेट कर रहा है, तू भारत के डॉक्टर्स को टारगेट कर रहा है, तू भारत के IMA को टारगेट कर रहा है। जाहिल गुफा की नाजायज औलाद बाबा हरामदेव ये कह रहा कि तुम्हारे नाक में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं जाहिलो इनका यूज क्यों नहीं करते, डॉक्टर तुम्हें पागल बनाना। डॉक्टरों को खुल्लम खुल्ला ये गालियां देता नजर आ रहा है। और ये वही शलवारी बाबा है जो कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए चूड़ियां पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, शलवार सूट पहनकर, घूंघट काटकर रामलीला मैदान से उस वक्त भागा था। अस्सलाम वालेकुम तमाम अमन रिजवी को सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। और आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस वक्त, ताकि आपका दिमाग जो है वो भारत के ऊपर से हटाया जाए, वो भारत के हालात के ऊपर से हटाया जाए, इसीलिए इस वक्त आप देखें कि वो हरामदेव बाबा का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। हरामदेव बाबा नए नए स्टेटमेंट दे रहा है और हरामदेव बाबा ने आज तो यहां तक स्टेटमेंट दे दिया गया कि अगर किसी माँ का बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को पकड़ के जेल में डाल दो कि उनका बच्चा क्यों बीमार हुआ। तो ये 2.25 आंख वाला कानिया, ये नपुंसक, ये बाबा हरामदेव ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो तो तू तो बुढ़ा हो गया, तो सबसे पहला तो तेरे माँ बाप को पकड़ के सड़ाना चाहिए जिन्होंने ऐसा आतंकी, ऐसा कानिया, ऐसा देशद्रोही पैदा करा कि उसके माँ बाप को पकड़ के, बाबा रामदेव के माँ बाप को पकड़ के सबसे पहले गोली मारनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तू है। तू भारत को टारगेट कर रहा है, तू भारत के डॉक्टर्स को टारगेट कर रहा है, तू भारत के IMA को टारगेट कर रहा है, तू भारत की इंसानियत को टारगेट कर रहा है। ये बावला पागल खाने की पैदाइश कह रहा है कि जो लोग जाहिल हैं, ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, उनकी नाक में 2 सिलेंडर बस ऐसे करें ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस पागल के पजामे से पूछो, जब बंदा बीमार होता है क्या उसके अंदर स्टेमिना होता है, इतनी पावर होती है कि वो सांस प्रॉपर ले ले। अबे जाहिल, जो बंदा अपने पैर पर चल रहा होता है लेकिन जब वो बीमार हो जाता है वो अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, सांस प्रॉपर नहीं ले पाता। और तू जाहिल, इब्ने जाहिल, गुफा की नाजायज औलाद बाबा हरामदेव ये कह रहा कि तुम्हारे नाक में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं जाहिलो इनका यूज क्यों नहीं करते, डॉक्टर तुम्हें पागल बनाना। डॉक्टरों को खुल्लम खुल्ला ये गालियां देता नजर आ रहा है। और ये वही शलवारी बाबा है जो कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए चूड़ियां पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, शलवार सूट पहनकर, घूंघट काटकर रामलीला मैदान से उस वक्त भागा था जब कुछ पुलिस वालों ने आकर रामलीला मैदान पर इसको कहा था कि तूने जो तांडव लगा रखा है, तूने जो यहाँ पर योग का शिविर लगा रखा है, कैंप लगा रखा था इसने योगा का, इसको यहाँ से हटा। तो ये नपुंसक की औलाद, ये कानिया 2.25 आंख वाला बाबा, जब ये नाजायज औलाद थी, इसका कोई बाप नहीं था, इसको खुद नहीं पता था इसका बाप कौन है, तो उस वक्त ये रामलीला मैदान में एक बहन की शलवार सूट पहन के, चूड़ियां पहन के, लिपस्टिक लगा के, घूंघट निकाल के, जनाना चाल में हिरणों की तरह वहां से भागता हुआ फरार होता नजर आया था। और वही बाबा हरामदेव आज आपसे कह रहा है, वीडियो में कह रहा है, किसी के बाप में हिम्मत है तो मेरे पे FIR कर दिखाओ, क्योंकि इसको पता है कि अब इसने अपने 1000 बाप पैदा कर लिए, क्योंकि ये गुफाओं वाला आदमी है, गुफाओं की नाजायज औलाद है। तो तमाम गुफाधारी, इच्छाधारी, अलात्कारी, बलात्कारी बाबा इसके सर पर हाथ रख चुके हैं और उन्होंने कहा कि हाँ हम सत्ता में और इस हम्माम में हम सब नंगे हैं, तो हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। आप देखिए कि इसके कनेक्शन पप्पू मैनेजमेंट से मिलते हैं, इसके कनेक्शन पप्पू प्रधान से मिलते हैं, और ये हमेशा मोदी जी के साथ चुम्मियां करता हुआ नजर आता है, कहानियां पूरे नैन मटक्का करता नजर आता है, चोंचे लड़ाता नजर आता है। यानी ये खुद कह रहा है कि मैं जो हूं, मेरे साथ पूरा पप्पू मैनेजमेंट है, मेरे साथ पूरा नारंगी वायरस की बटालियन है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस जाहिल के स्टेटमेंट देखो, कभी ये डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है, कभी साइंटिस्ट बन जाता है, नील बटा नील, इसको ये नहीं पता आ के बाद बा आता है या ए के बाद बी आती है, का के बाद खा आता है। ये चोरों की पैदा, ये चोर डकैत, ये वो चोर डकैत है जो अपने घर के गहने चुराकर, अपनी माँ के गहने चुराकर, अपनी बुआओं के गहने चुराकर ये भाग गया था और पहाड़ों पे जाकर ये सुता सूता था, अफीम चढ़ाता, गांजा पीता था। वहां जाके फिर इसने योगा वोगा सीखा और अपने आप को आज ये ऐसा प्रूव करता है कि मानो दुनिया में कोई योगा नाम का चीज ही नहीं था, और पूरी दुनिया में योगे को इंट्रोड्यूस करने वाला यही आतंकी 2.25 आंख वाला बाबा हरामदेव है।
तो इस तरह के स्टेटमेंट देके पूरे भारत को वर्गलाया जा रहा है, पूरे भारत का दिमाग डाइवर्ट करा जा रहा है। वहीं एक आप देखिए वो खान सर को लगा दिया है जो एक आरएसएस का एजेंट है जिसका नाम अमित सिंह है, वो उधर वो मुसलमानों के खिलाफ पूरी कंपेन चला रहा है, मुसलमानों को गालियां दे रहा है और हमारी बदकिस्मती है कि वो मुसलमान का नाम यूज कर रहा है। दूसरी तरफ आप पप्पू मैनेजमेंट देखिए, आप पप्पू मीडिया देखिए, वो मुसलमानों को भर भर के गालियां दे रही है, वो इन लोगों को दिखा रही है। ये पूरे के पूरे इस वक्त मोदी जी की छवि सही करना चाहते हैं और दिमाग आपका टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं ताकि आपका दिमाग कभी हराम देव की तरफ लग जाए, कभी यूपी में मस्जिद की तरफ लग जाए और आप सरकार से सवाल ना करें कि हॉस्पिटल कहाँ है, दवा कहाँ है, हमारी मेडिसिन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है। उसका ड्रामा आपको करने के लिए, उस ड्रामे से आपका दिमाग हटाने के लिए, लाशों से आपका दिमाग हटाने के लिए इस वक्त ये जो है पूरे के पूरे स्कैंडल चल रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग चल रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, उनको शहीद करा जा रहा है। तो इस तरह के हालात भारत में चल रहे हैं। भारत की अखंडता को बर्बाद करा जा रहा है, भारत की एकता को बर्बाद करा जा रहा है, भारत में एक गैप पैदा करा जा रहा है, भारत में डर की राजनीति करी जा रही है, भारत में तरह तरह के दंगों के वेरिएंट लाए जा रहे हैं, कभी दलित को मार रहे हैं, कभी किसानों को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में किस तरह इन्होंने किसानों को मारा, किसानों पर किस तरह लाठी चार्ज करी और जुल्म की इंतहा यही नहीं रुकती। जब किसानों को मारा, हाथ पैर तोड़े, सर फाड़े, उसके बावजूद खट्टर सरकार ने उल्टा 350 से ज्यादा किसानों को एफआईआर करके जेलों में डालने की मुहिम तेज कर दी है। तो हर समाज के ऊपर ये जुल्म करें, ना ये किसानों को छोड़ रहा है, ना ये जवानों को छोड़ रहा है, ना ये मुसलमानों को छोड़ रहा है, ना ये दलितों को छोड़ रहा है, ना ये आदिवासी को छोड़ रहा है। तो छोड़ोगे किसको? सिर्फ पप्पुओं को छोड़ेंगे, नारंगी वायरस को छोड़ेंगे ताकि पूरे समाज में एक गंदगी फैलाई जा। तो इन जितने भी ये नारंगी गुंडे हैं, जितने भी नारंगी नाली के कीड़े हैं, जितने ये मूत्रो कोला पीने वाले हैं, जितने भी गोबर पान करने वाले हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। और सबक सिखाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। ना आपको हिंदू बनना पड़ेगा, ना आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, ना आपको दलित बनना पड़ेगा, ना आपको ईसाई बनना पड़ेगा। आपको भारतीय बनके एकजुट होकर इनको मजे चखाने होंगे और इनको बताना होगा कि ये भारत हमारा है, यहाँ पर हमने कुर्बानियां दी। इस भारत को, इस गुलदस्ते को हम हमारी भूल कमल का फूल नहीं बनने देंगे, हम इसको गुलिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। इसके साथ मैं आपके साथ जुड़कर पूरी इंसानियत को बचाने का काम करूंगी। बेशक मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाती है, बेशक ये लोग मुझे मार दें या बेशक मुझे कत्ल कर दे या बेशक मेरी मॉब लिंचिंग कर लें, मुझे मंजूर है। अगर भारत को बचाने में मेरी जान भी जाती है तो मैं हंसते हंसते ये जान भी देने को तैयार हूँ, ये कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इंसानियत के लिए मरते दम तक काम करती रहूंगी, मरते दम तक आपको जगाती रहूंगी, मरते दम तक इंसानियत को बचाती रहूंगी।